गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी के बारे में। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के पर्पज़ से बात करें तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट्स पूछ लेते हैं। यूनिट्स दैट मीन्स अगर स्टील रेनफोर्समेंट के यूनिट पूछ लेंगे कि जो रेनफोर्समेंट है इसको किस में मेज़र किया जाता है। एंड आरसीसी छज्जा है, रेनफोर्समेंट वर्क हो रहा है तो इसको किस में मेज़र करेंगे। एरिया को किस में मेज़र किया जाता है। वेट हो गया तो वेट को किस में मेज़र करेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक किस में इंक्लूड किए जाते हैं, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट वाले टॉपिक में इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमने इसके और लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस कर लिए थे यूनिट ऑफ मेजर में। हमने अर्थ वर्क के बारे में डिस्कस कर लिए, ब्रिक वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया, आरसीसी एंड आरवी वर्क के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिए कि आरसीसी और आरवी वर्क में कैसे हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टोन ब्रिक के बारे में बात किए थे कि स्टोन वर्क को किस में मेज़र करते हैं। एंड कुछ हमने यहाँ पे वुड वर्क के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वान्टिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के बारे में। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सर्विंग एंड कॉस्टिंग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है। और टॉपिक क्या है, आरसीसी एंड आरवी वर्क। टॉपिक क्या है, आरसीसी एंड आरवी, आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी वर्क। टॉपिक क्या है, आरसीसी एंड सीसी वर्क, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वर्क में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आरसीसी है इसको किस में मेज़र करते हैं, आरसीसी वर्क को किस में मेज़र किया जाता है। तो टॉपिक है हमारा क्या, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट वर्क। इसमें टॉपिक है हमारा क्या, आरसीसी दैट मीन्स रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। फर्स्ट इज द आरसीसी, ये होगा क्या, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, आरसीसी में रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी वर्क को किस में मेज़र करेंगे, ऑब्वियसली जब अगर कोई भी आरसीसी वर्क हो रहा तो इसको क्यूबिक मीटर में मेज़र किया जाता है। एंड जो पेमेंट होगा ये भी क्या होगा यहाँ पे, पर क्यूबिक मीटर में। तो मेज़रमेंट यूनिट क्या होगी इसकी, क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो कंक्रीट जेफरीज एंड नेटवर्क को किस में मेज़र करते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा, आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी को क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कंक्रीट जेफरी एंड नेटवर्क। कंक्रीट जेफरीज और इसी को ही क्या बोला जाता है, नेटवर्क। नेटवर्क इसको किस में मेज़र करेंगे, कंक्रीट जेफरीज एंड नेटवर्क को भी किस में मेज़र करते हैं, स्क्वायर मीटर में। जेफरी नेटवर्क आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। तो अब हमने क्या देखा, जो जितने भी रेनफोर्समेंट वर्क होंगे ये सारे किस में मेज़र किए जाते हैं, क्यूबिक मीटर में। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि कंक्रीट जेफरीज एंड नेटवर्क आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स, जिसमें हम यहाँ पे थिकनेस को स्पेसिफाइड करेंगे। थर्ड इज द डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स। हमने क्यूएससी में क्या डिस्कस करा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसीसी एंड सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनती हैं। तो हमने आरसीसी देखा, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट कंक्रीट जेफरीज एंड नेटवर्क आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर में। डीपीसी इज द डैम प्रूफ कोर्स एंड इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है इसको स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट डैडो, जिसमें थिकनेस एंड टाइप को स्पेसिफाइड किया जाता है। फोर्थ क्या आ जाएगा, डैडो। डैडो में टाइप एंड थिकनेस, डैडो में क्या आ जाएगा, टाइप और थिकनेस को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाइड कर रहे हैं। तो हमने आरसीसी और सीसी, आरसीसी में क्या देखा, आरसीसी वर्क आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, concrete Jeffries and network are measured in square meter. Next DPC are measured in square meter and dado जिसमें type and thickness, type dado में हम क्या करेंगे, thickness and type specified.
तो डैडो को किस में मेज़र किया जाता है? डैडो आर मेजर इन स्क्वायर मीटर, डैडो आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कर्टिंग के लिए। फिफ्थ इज द स्कर्टिंग। तो स्कर्टिंग को किस में मेज़र किया जाता है? स्कर्टिंग थिकनेस, टाइप एंड हाइट स्पेसिफाइड। इसमें क्या आ जाएगा? थिकनेस हो गया, टाइप, हाइट स्पेसिफाइड। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाएगी स्कर्टिंग में, थिकनेस, टाइप, हाइट स्पेसिफाइड। तो स्कर्टिंग को किस में मेज़र करते हैं? रनिंग मीटर में, रनिंग मीटर में इसको मेज़र किया जाता है। तो टॉपिक है हमारा आरसीसी एनसीसी वर्क में। आरसीसी आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट जो कॉन्क्रीट, जेफरीज एंड नेट वर्क है, इसको किस में मेज़र किया जाता है? स्क्वायर मीटर में। एंड डीपीसी आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट डैडो, और जो डैडो वर्क होगा इसमें टाइप और थिकनेस दोनों को ही स्पेसिफाइड किया जाएगा, स्क्वायर मीटर में इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्कर्टिंग के लिए बात करें जिसमें थिकनेस, टाइप, हाइट को स्पेसिफाइड किया गया, तो दीज आर मेजर इन रनिंग मीटर में इसको मेज़र किया जाता है। क्या क्या? स्कर्टिंग, थिकनेस, टाइप, हाइट आर स्पेसिफाइड इन रनिंग मीटर में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आरसीसी इन सीमेंट कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा एसएससी जेई 2025 के लिए अगर हम बात करें, तो एसएससी जेई 2025 की जो एग्ज़ाम डेट है ये 27 से 31 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और आज डेट क्या है? 22 सितंबर 2025। तो आज डेट क्या है? 22। तो मंथ कितना? 30 का, ठीक है। 8 दिन ये और 25 26, ठीक है। और 8 हो तो 10, 3 34 दिन आपके पास ओनली बचे हुए एसएससी जेई एग्ज़ाम में, जिसमें आपको टेक्निकल्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में क्या क्या पढ़ना है? जैसे आपको पढ़ना है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नेक्स्ट हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, रीजनिंग। ये सारे ही सब्जेक्ट आपको एसएससी जेई के नॉन टेक्निकल में कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे व्यापम सब इंजीनियर के लिए बात करें, सब इंजीनियर 2025 के लिए बात करें, तो कितना रिमाइनिंग टाइम बचा हुआ है? तो अक्टूबर और 2 नवंबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए? सब इंजीनियर 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो सब इंजीनियर में कितने मंथ हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए? फर्स्ट इज़ द अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। और अभी अगर हम यहाँ पे सितंबर मंथ के लिए बात करें तो इसके कितने हो गए? 8 डेज़, मतलब कि 31 एंड 30 और 18, 10। टोटल आपके पास अगर 8 से काउंट करें तो 100 डेज़ हैं। टोटल कितने दिन बचे हुए हैं? 100 डेज़ फॉर सब इंजीनियर, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर एंड एमकेजीवी और जो भी जनरल करंट अफेयर है ये एक्स्ट्रा इसमें आपको इसमें कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वाला टॉपिक। तो रेनफोर्समेंट आरसीसी सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़े यहाँ पे? आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आर मेजर इन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट कंक्रीट, जेफरीज और नेट वर्क दोनों को ही स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। एंड डीपीसी वर्क को, डैम प्रूफ कोर्स आर मेजर इन स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट डैडो जिसमें टाइप और थिकनेस को स्पेसिफाइड किया गया आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट स्कर्टिंग, थिकनेस, टाइप, हाइट स्पेसिफाइड, जिसमें थिकनेस, टाइप और हाइट को भी स्पेसिफाइड किया गया। तो ये तीनों ही चीज़ें किस में मेज़र की जाती हैं? स्कर्टिंग को रनिंग मीटर में मेज़र करते हैं। जो भी आरसीसी वर्क होंगे ये किस में मेज़र हो रहे हैं? क्यूबिक मीटर में। अगर डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स या डैडो के लिए बात होगी तो ये सारे वर्क किस में मेज़र करेंगे? स्क्वायर मीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड वर्क के यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड वर्क के लिए। टॉपिक क्या है?
वुड वर्क। तो वुड वर्क में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वुड वर्क में जैसे डोर है, विंडो फ्रेम एंड चौखट, राफ्टर बीम। तो वुड वर्क में क्या जाएगा? फर्स्ट इज द डोर, विंडो चौखट, विंडो चौखट्स। तो टॉपिक क्या है हमारा वुड वर्क में? डोर, विंडो और जो भी चौखट्स हैं। डोर हो गया, विंडो फ्रेम, और हम बात कर रहे हैं किसके लिए? डोर, विंडो फ्रेम एंड चौखट्स। डोर, विंडो फ्रेम, चौखट्स एंड राफ्टर बीम। राफ्टर बीम इसको किस में मेज़र किया जाता है? डोर, विंडो, चौखट एंड राफ्टर बीम्स। ये सारी ही चीज़ें किस में मेज़र करेंगे? क्यूबिक मीटर में इसको मेज़र किया जाता है। क्या क्या? जैसे डोर हो गया, विंडो फ्रेम है, चौखट्स है एंड राफ्टर बीम्स, ऑल आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शटर एंड और लीव ऑफ डोर। नेक्स्ट इज द शटर, शटर्स और लीव ऑफ डोर्स। शटर्स और लीव ऑफ डोर के लिए हम बात करें तो हमने क्या देखा वुड वर्क में? डोर, विंडो फ्रेम, चौखट्स, राफ्टर बीम, ये सब सारी चीज़ें किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट शटर्स और लीव ऑफ डोर, शटर्स, लीव ऑफ डोर एंड नेक्स्ट एंड विंडो और विंडो थिकनेस स्पेसिफाइड। इसको किस में मेज़र किया जाता है? शटर्स और लीव ऑफ डोर को किस में मेज़र करते हैं? स्क्वायर मीटर में। दीज आर मेज़र इन स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। शटर्स को और लीव ऑफ डोर एंड विंडो ऑल आर मेज़र इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए? पार्टीशन वॉल के लिए। पैनल्ड पार्टीशन वॉल। तो जो पैनल्ड और पार्टीशन वॉल है इसको किस में मेज़र करेंगे? पैनल पार्टीशन वॉल को स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। पैनल्ड पार्टीशन वॉल आर मेज़र इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट डोर एंड विंडो, डोर एंड विंडो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? पैनल्ड पार्टीशन वॉल आर मेज़र इन स्क्वायर मीटर एंड फोर्थ इज द डोर एंड विंडो, डोर एंड विंडो फिटिंग। इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? लाइक हिंज, टावर, हिंज, टावर, बोल्ट्स, बोल्ट्स के बाद स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग के बाद हम बात करेंगे हैंडल्स के लिए। बोल्ट्स, स्लाइडिंग और हैंडल्स। ये सारी चीज़ें किस में मेज़र की जाती है? नंबर में। ठीक है, नंबर में ये सारी चीज़ें मेज़र की जाती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे वुड वर्क में? डोर, विंडो फ्रेम एंड चौखट्स और जो राफ्टर बीम है, ये सारी चीज़ें हम किस में मेज़र करते हैं? क्यूबिक मीटर में इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट शटर्स, लीव ऑफ डोर एंड विंडो, जिसमें हम थिकनेस स्पेसिफाइड किया जाता है, इसको स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। किसको? शटर्स, लीव ऑफ डोर एंड विंडो आर मेजर इन स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट जो पैनल्ड पार्टीशन वॉल है, पैनल्ड पार्टीशन वॉल आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट डोर, विंडो फिटिंग लाइक हिंज, टावर, बोल्ट्स, स्लाइडिंग है, हैंडल्स है, ये सारी चीज़ें किस में मेज़र करते हैं? नंबर्स में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पे स्टील वर्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या? स्टील वर्क। स्टील वर्क के लिए अगर हम बात करें तो स्टील वर्क में क्या आ जाएगा? फैब्रिक रेनफोर्समेंट, फैब्रिक रेनफोर्समेंट। हम बात कर रहे हैं किसके लिए? स्टील वर्क में फैब्रिक रेनफोर्समेंट एंड फैब्रिक एक्सपांडेड मेटल वायर। एक्सपांडेड मेटल वायर। तो टॉपिक क्या हमारा स्टील वर्क में? फैब्रिक रेनफोर्समेंट, एक्सपांडेड मेटल वायर, एक्सपांडेड मेटल वायर
नेटिंग। तो इसको किस में मेज़र किया जाता है? फैब्रिक रेनफोर्समेंट एक्सपांडेड मेटल वायर नेटिंग आर मेज़र इन स्क्वायर मीटर में। तो हमने क्या देखा? स्टील वर्क में जो फैब्रिक रेनफोर्समेंट है ये कितना एक्सपांडेड मेटल वायर नेटिंग आर मेज़र इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? बार वेट वायर फेसिंग, बार वेट वायर फेसिंग। तो बार वेट वायर फेसिंग को किस में मेज़र किया जाता है? मीटर में। बार वेट वायर फेसिंग आर मेज़र इन मीटर में। वायर फेसिंग को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए जिसमें हमने वुड वर्क एंड स्टील वर्क के बारे में डिस्कस किए थे कि जो भी फैब्रिक रेनफोर्समेंट एक्सपांडेड करेगा और मेटल वायर्स नेटिंग है इसको किस में मेज़र करती है? स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट बारबेट वायर फेसिंग को किस में मेज़र किया जाता है? मीटर में। बारबेट वायर फेसिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन रेलिंग। नेक्स्ट टॉपिक आयरन रेलिंग हाइट एंड टाइप स्पेसिफाइड। आयरन रेलिंग हाइट एंड टाइप स्पेसिफाइड। हाइट एंड टाइप स्पेसिफाइड। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए? आयरन रेलिंग के लिए। इसमें हाइट एंड टाइप स्पेसिफाइड इसको किस में मेज़र किया जाता है? क्विंटल में। तो आयरन रेलिंग आर मेज़र इन क्विंटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। बाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? आयरन रेलिंग में क्या जाएगा? हाइट एंड टाइप स्पेसिफाइड इन क्विंटल में। नेक्स्ट हमने क्या देखा? वाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। क्या? वाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। वाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट आर मेज़र इन क्विंटल। इसको किस में मेज़र किया जाता है? क्विंटल्स में मेज़र करते हैं। किसको? वाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट आर मेज़र इन क्विंटल। नेक्स्ट स्टील रेनफोर्समेंट बार। स्टील रेनफोर्समेंट बार। तो जो स्टील रेनफोर्समेंट बार है एक्सेट्रा इन आरसीसी एंड आरबी वर्क। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? जो वाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है इसको किस में मेज़र करते हैं? क्विंटल्स में। नेक्स्ट स्टील रेनफोर्समेंट बार। क्या? स्टील रेनफोर्समेंट बार एक्सेट्रा इन आरसीसी एंड आरबी वर्क इसको किस में मेज़र करते हैं? क्विंटल में। क्विंटल में इसको मेज़र किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने स्टील वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे हमने इसमें क्या क्या देखा है? यहाँ पे जो आयरन रेलिंग है, रेलिंग्स ऑब्वियसली किस में आएगी? यहाँ पे क्विंटल्स में आती है जिसमें हाइट एंड टाइप को स्पेसिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट वाइंडिंग ऑफ स्टील एंड रेनफोर्समेंट तीनों चीज़ें क्विंटल्स में मेज़र करती हैं। और जो स्टील रेनफोर्समेंट बार है, आरसीसी और आरबी वर्क है। क्या? स्टील रेनफोर्समेंट बार, आरसीसी एंड आरबी वर्क इसको किस में मेज़र किया जाता है? क्विंटल्स में। नेक्स्ट आयरन ग्रिप कोलेप्सिबल गेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आयरन ग्रिल कोलेप्सिबल गेट, रोलिंग शटर। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे? आयरन ग्रिल, कोलेप्सिबल गेट, रोलिंग शटर इसको किस में मेज़र किया जाता है? स्क्वायर मीटर में। दीज आर मेजर इन स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट आयरन गेट। हमने क्या देखा? आयरन ग्रिल, कोलेप्सिबल गेट एंड रोलिंग शटर आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट आयरन ग्रेट,
may also be by weight क्विंटल। इसको किस में मेज़र किया जाता है? स्क्वायर मीटर में। तो क्या टॉपिक पढ़ा हमने यहाँ पे आज के क्लास में? वुडवर्क के बारे में, जिसमें डोर, विंडो फ्रेम एंड चौखट्स और राफ्टर बीम, इन सबको क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट शटर्स, लीव ऑफ डोर एंड विंडो, जिसमें थिकनेस स्पेसिफाइड किया गया, इसको स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट पैनल, पार्टीशन, वॉल आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। और आयरन रेलिंग, हाइट एंड टाइप स्पेसिफाइड इन क्विंटल में। नेक्स्ट बेंडिंग, वाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट आर मेजर इन क्विंटल्स में। और स्टील रेनफोर्समेंट बार एक्सेट्रा इन आरसीसी एंड आरवी वर्क को क्विंटल में मेज़र करते हैं। आयरन ग्रिल हो गया, कोलेप्सिबल गेट हो गया, रोलिंग शटर्स, ये सारी चीज़ें स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। आयरन गेट में ऑल्सो भी बाय वेट किस में मेज़र करते हैं? स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।